नारायण 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 नारायण। भागवत धर्म का विषय उपस्थापित किया गया था कल। नव योगीश्वर उसकी सूक्ष्मताओं की विवेचना आगे करेंगे, लेकिन जैसा कि शास्त्रों का और महापुरुषों का स्वभाव है, जो कहना है उसे पहले एक बार कह देते हैं मंगलाचरण के रूप में या प्रारंभ में, मंगलाचरण के रूप में अथवा प्रारंभ में किसी भी प्रकार से। फिर उसकी सूक्ष्मताओं के ऊपर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के ऊपर विचार करते हैं और अंत में विषय को पूर्णता देते हुए अथवा ग्रंथ को पूर्णता देते हुए पुनः जो प्रतिज्ञा वाक्य था उसको पुनः दोहरा करके पूर्व नारायण 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 विदेहराज निमि नवयोगीश्वरों से भागवत धर्म संबंधी प्रश्न करते हैं और उनका यदि आप हमको इस योग्य समझते हैं तो आप हमको भागवत धर्म का उपदेश करें। तो आप देखें विदेहराज जनक निमि, ये बहुत सम्मानित आसन है जिनका वर्णन वेद में उपनिषद में भी है और गीता में भी है, अन्य शास्त्रों में भी आया है, रामायण इत्यादि में तो वर्णन है ही। और इन्हीं के कारण, इन राजा निमि के कारण ही इसको निमि वंश भी कहते हैं। इतने मुख्य हैं विदेहराज के परिवार में भी। और नौ योगीश्वर तो साक्षात लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र के समान ही हैं, सनकादिकों के समान ही। ये हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि कितना मुख्य संवाद है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। इस संवाद की चर्चा तब चली जब भगवान के पिता वसुदेव जी ने नारद जी से भागवत संबंधी प्रश्न किया। अब नारद जी तो योगी, भगवान ने उनको अपना स्वरूप ही कहा है नारद जी को, और वसुदेव जी तो भगवान के जनक ही हैं, तो इक्वली इंपॉर्टेंट। और शुकदेव भगवान श्री परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। बाकी मैत्री कर्मादि वो सब नहीं, हम इन्हीं मुख्य और भी कई मुख्य संवाद इसमें चल रहे हैं। तो ये कितना मुख्य संवाद है इस दृष्टि से निवेदन किया गया, क्योंकि वक्ता और श्रोता जितने महान होंगे उतना ही महान संवाद होगा। अब भगवती पार्वती जी का भोलेनाथ के साथ संवाद, श्री भगवान के वाहन गरुड़ जी का काकभुषुंड जी के साथ संवाद, भगवान भरद्वाज का याज्ञवल्क्य के साथ संवाद, तुलसीदास जी का अपने मन के साथ संवाद। ये संवाद की महिमा बताता है कि ये कितना महिमावान है। महिमावान इसलिए बताता है कि श्रोता के मन में श्रद्धा जागृत हो और विश्वास हो कि इतने इंपॉर्टेंट लोगों के, हर प्रकार से समर्थ लोगों के मध्य में संवाद हुआ है, तो ये संवाद अवश्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने का है, मनन करने का है और जितना हो सके उतना उसके ऊपर चलने का है।
तो महाराजा निमि ने उन नवयोगीश्वरों से प्रश्न पूछा भागवत धर्म संबंधी, और कहा अगर मेरे में योग्यता हो तो आप बताइए। अब कोई पूछने लग जाए 5वें दर्जे का विद्यार्थी कि हमको बाइनोमियल थ्योरम बता दो, तो बेचारा बताने वाला जानता भी होगा तो कहां से बता लेगा। तो इसलिए बताने वाला भी समर्थ हो। और हमारा जैसा साधारण भिक्षु किसी से यही प्रश्न पूछ ले तो उसी तरह से माने बताने वाला भी योग्य हो और समझने वाले के पास भी समझने की बुद्धि हो और श्रद्धा हो। सबसे बड़ी बात है, बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। यदि श्रद्धा नहीं है तो उस संभाषण का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए श्रद्धा सहित जो जिज्ञासु हैं, कल हम लोगों ने विचार किया था कि मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व होने के साथ यदि कहीं महापुरुष संशय प्राप्त हो जाए तो दुनिया की सबसे दुर्लभतम वस्तु है। तो भागवत धर्म में प्रवेश करने की दृष्टि से नवयोगीश्वर भगवान भागवत धर्म क्या है, इसके लिए क्या किस कारण से है, तो ये भवरोग की औषधि है। ये सबको मालूम है, इसलिए पूछा गया है। तो जो उत्तम आचार्य हैं, अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, आचार्य हैं, उत्तम वैद्य है, तो सबसे पहले वो रोग का कारण बताएगा कि माय डियर तुमने ऐसा ऐसा कुछ किया है जिसके कारण तुमको ये रोग हुआ है। भगवान ने इतना बोर्ड लगा रखा है दुखालयम, क्योंकि अशाश्वतम। इसको ध्यान से अगर हम लोग समझेंगे, संसार दुखालय क्यों है, भगवान कह रहे हैं दुखालय, और क्रिएशन भगवान का दुख कहां से घुस गया इसमें, तो इसलिए दुखालयम के साथ साथ अशाश्वतम भी कह दिया है। अशाश्वतम क्यों कहा है कि हम उसको पकड़ रहे हैं जो है नहीं। जैसे हम अंगूठी पकड़ रहे हैं तो हमको दुखी होना पड़ेगा, और अगर हम सोना पकड़ लेंगे तो हमको दुखी नहीं पड़ेगा। टूट गई तो हम अंगूठी दूसरी बनवा लेंगे, कुछ और आभूषण बनवा लेंगे। या ऐसा समझो ये शरीर आदि स्थिर नहीं है, जन्म के पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, और इस समय भी हम समझते हैं हम इसके मालिक हैं। हम हैं मालिक। जिस दिन शरीर कहेगा मैं आज पैर नहीं उठाऊंगा, आप उठा सकते हैं? अरे माय डियर, मुंह में कौर डालना नहीं हो पाता है अगर शरीर स्ट्राइक कर दे, माने कोई इस तरह की चीज हो जाए। तो हमने शरीर को आत्मा जिस दिन मान लिया, शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, यूज इट, विवेक से इसका प्रयोग करो। लेकिन मैं शरीर हूं, अगर ये मान ली बात, तो तुम्हारे दुख का, तुम्हारे पाप का, तुम्हारे असंतोष का, तुम्हारे उद्वेग का कारण तैयार हो गया, क्योंकि तुमने असद वस्तु में आत्मभाव कर लिया। शरीर हमारा कभी नहीं रहा है, न रहेगा। हमने शरीर को अपना मान लिया। शरीर को यूज करो। कार हम नहीं है, कार हमारी है, यूज करो। अब
कार में अगर टूट फूट होती है तो हुआ ठीक करवा लो, लेकिन कार टूट गई तो हम टूट गए, ये जब दुर्बुद्धि हो जाती है तब गड़बड़ी कर। तो इसी तरह इंद्रियों को हमने मान लिया, तो जो असद में सद की बुद्धि हमने बना ली है, ये रोग का कारण है। इसके मूल में अगर दृष्टि है तो रोग ही नहीं। अगर जो बना है उसको तुम देख रहे हो, परमात्मा दृष्टि है, आत्मदृष्टि है, तो कभी उद्वेग नहीं होगा। इसलिए ये उद्विग्न बुद्धि जो है, इससे अगर निवारण करना है तो औषधि लो। तो क्या औषधि ले? तो अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम, सरल सी दवाई। अच्युत माने जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं, गिरते, जो नित्य महान है, ऐसे परमात्मा का नाम अच्युत है। उनके पादाम्बुजोपासनम, उनके कमल रूपी चरण का आस्वादन करो, कमल की सुगंधी लो। तो अरे उपासनम माने केवल उनकी सन्निधि प्राप्त कर लो, बस। उप माने नजदीक, आसन माने बैठ जाना, जैसे हमारे पास बैठे हैं। उप माने समीप, आसन माने बैठ गए। उपासनम माने अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने परमात्मा के साथ सामीप्य की अनुभूति, इसी का नाम उपासना है। शेष सबके सब उनके नजदीक बैठने के माध्यम में बहाना है, अथवा अपने हृदय को प्रकट करने के साधन है। तो जितने पूजा आदि साधन हैं, ये सब के सब उपासन के लिए हैं, भगवान के से सामीप्य। और सामीप्य माने और सामीप्य और सामीप्य, इतना सामीप्य कि अभेद हो जाए, इसका नाम उपासन है। अभी उपनिषद विद्या में बड़ा अच्छा श्लोक हम लोग सुन रहे थे, कृतम स्मरा कृतम स्मरा। तो इसलिए औषधि है भगवान के चरण कमलों का उपासन करना। इसकी व्याख्या बहुत हो सकती थी, तो इसलिए सर्वत्र अच्युत के दर्शन करो, उसकी महिमा का अवलोकन करो, उनके सामीप्य का अनुभव करो। तुम्हारी द्वैत बुद्धि के नष्ट होते ही तुम्हारा भय नष्ट हो जाएगा और तुम आनंद की अनुभूति नित्य करोगे। पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आचार्य जी सहित समस्त ऋषि कुमारों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। जो सब यहाँ भाई बहन आदरणीय बैठे हैं वो, और विज्ञान के माध्यम से जो हमारे साथ इतने जने जुड़े हुए हैं, उन सबकी मंगल कामनाएं करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।